बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुहर्रम के चूंगे बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है 3 कप मैदा। 3 कप मैदे के अंदर ऐड होगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि जब भी आप कोई मीठी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक लाजमी ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे घी। 3 से 4 टेबलस्पून घी ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बाद में मज़ीद घी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे, बट फ़िलहाल 3 से 4 टेबलस्पून इनफ रहेगा 3 कप मैदे के लिए। तो अब आपने अच्छे से सारा घी आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। एक स्टेज आएगा जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक स्टेज आपको मिलेगा कि आप कोई भी शेप देंगे आटे को अच्छे से प्रेस करके तो वो होल रहेगा, आटा जो है वो टूटेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अगर परफेक्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही आटा मिला तो आपको मज़ीद घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने आटा गूंथ देना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। पानी थोड़ा जो नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आटा अच्छे से आपने गूंथ लेना है और आटे को आपने 15 मिनट देने हैं सेट होने के लिए। आटा बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं गूंथना, आपने ये ख्याल ज़रूर रखिएगा। 15 मिनट के बाद यहाँ पे आटा हो चुका है अच्छे से सेट। अब आप करेंगे जो पेड़े बनाएंगे, हम इक्वल साइज़ के पेड़े होने चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही रोल कर लीजिए पहले पूरे आटे को और इक्वल साइज़ में कट कर लीजिए नाइफ़ की मदद से। आपको पेड़े बराबर मिल जाएंगे। जो हम चुंगे बनाएंगे उनका शेप साइज़ एक होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़े बहुत टिप्स दे रही हूँ कि आप पेड़ों का साइज़ परफेक्ट रखिए एक जैसा। अब यहाँ पे पेड़े बना लेंगे जो हमने कट कर ली थी डो। अब आप देख सकते हैं डो के अंदर आपको जब घी ऐड करते हैं उसके बाद जब डो आप रख देते हैं सेट होने के लिए तो आपको डो के अंदर बिल्कुल ऐसे ही बल नजर आएंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया पेड़े बनाने से पहले। तो अब एक पेड़ा ले लेंगे, पेड़े के ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए ताकि आपको बेलने में आसानी हो। उसके बाद बेल लेंगे पेड़े को। नॉर्मल जैसे आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने बेलनी है रोटी, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दीजिएगा। यहाँ पे चारों पेड़े मैंने बेल लिए, आप देख सकते हैं रोटी का साइज़ भी। तो अब आपने सबसे पहले एक रोटी लेनी है, बाकी की रोटी साइड पे रख देंगे। अब चारों साइड से थोड़े थोड़े कॉर्नर्स कट कर लेंगे रोटी के। हमें स्क्वायर शेप में रोटी को लाना है, इस वजह से सारी रोटी की जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक रोटी को स्क्वायर शेप में कट कर लिया, दूसरी रोटी को भी सेम साइज़ में हमने कट करना है। तो वही जो पहली रोटी आपने कट किया वो ऊपर रख के बिल्कुल सेम साइज़ में सारी चारों रोटियाँ हमने यहाँ पे कट कर ली। तो अब आप बाकी की 3 रोटियाँ साइड पे कर दीजिए और मैं बताती हूँ कि आपने इन चुंगों के लिए बल वाले पराठे कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहली रोटी पे घी अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो बटर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों वाला ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और दूसरी रोटी पर रख के बिल्कुल वैसे ही इस पे घी अप्लाई कर देंगे और मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरीके से हम 4 लेयर्स लगाएंगे। नॉर्मली जब आप पराठे के पेड़े बनाते हैं तो आप एक ही रोटी बेल के एक पेड़ा पराठे का बनाते हैं, बट आप इस तरीके से 3-4 पराठे के पेड़े इकट्ठे बना सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही नया तरीका। अब यहाँ पे 4वीं लेयर हमने रख दिया रोटी की, इस पर भी घी और स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा मैदा। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे रोटी को। नाइफ़ की मदद से कट कर लीजिए। इक्वल आपने रखना है इसका साइज़ रोटी का भी, ताकि जो पराठे बनेंगे वो एक जैसे ही बने। इस वजह से यहाँ पे 4 हिस्सों में आपने डिवाइड करना और बिल्कुल ऐसे ही रोल कर लेंगे। हर हिस्से को आपको बल नज़र आ रहे होंगे ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही आपके पराठे के पेड़े बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। आप जब नॉर्मल घर में पराठे बनाते हैं बल वाले, ये उसके लिए भी बहुत ही आसान रेसिपी है। इस तरीके से आप ज़्यादा पराठे बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे। एक एक करके बनाएंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी ज़्यादा पेड़े बना के रख सकते हैं। टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। यहाँ पे पेड़ों को आपने रख देना 15 मिनट के लिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम शीरा रेडी करेंगे चुंगों के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी और 3 कप पानी ऐड कर दिया। एक तार वाला शीरा बनाएंगे, जैसे नॉर्मल आप गुलाब जामुन या कोई भी डेजर्ट के लिए शीरा बनाते हैं
बिल्कुल वैसे ही, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। तो अब कवर करके शीरे को पकने के लिए रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद शीरा हो जाएगा बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं, फिंगर्स की मदद से चेक कर लीजिए कि एक तार वाला शीरा बन चुका है, वरना मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट दे दीजिए। बहुत ही जल्दी आपका शीरा परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे शीरा बिल्कुल रेडी है। तो फिलहाल फ्लेम को बंद करके शीरे को कवर करके साइड पे रख दीजिए और चलते हैं जो अपने पेड़े बनाए थे चुंगों के लिए उनको देख लेते हैं। परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुके हैं पेड़े, 10 से 15 मिनट हो चुके थे। इनको बेल लेना है आपने, और बेलना कैसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐड करके नहीं, क्योंकि जो बल हैं वो ख़राब हो जाएंगे और फिर बाद में आपको नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलिए, और साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं करना, क्योंकि जो चुंगे होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल साइज़ की, जैसे आप रोटी रखते हैं उससे थोड़े छोटी रोटी बेलेंगे आप यहाँ पे। और जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है आपने। जो कॉर्नर्स होते हैं किनारे, वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने, उनको बेल लीजिएगा अच्छे से, ताकि बाद में वो पकेंगे नहीं। इस वजह से इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद अब फ्लेम फ़िलहाल मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इनको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। रेसिपी ये बहुत ही आसान है और आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में अपने घर में आपने ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अब दोनों साइड से आपने इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेना। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, आपको बल नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बल चाहिए इन चुंगों पे, तो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना जब आप पेड़ों को बेलें तो प्रेशर ज़्यादा ऐड नहीं करना उन पे, वरना बल बैठ जाएंगे और वो नज़र नहीं आएंगे बाद में फ्राई करने के बाद। अब बिल्कुल ऐसे ही बाकी के सारे चुंगे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और लाइट गोल्डन सा प्यारा कलर आ चुका है। तो अब फ्राई कर लिए थे मैंने सारे चुंगे। अब हम शीरा चेक कर लेते हैं। शीरे के नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और शीरे में मैंने ऐड कर दिया ऑरेंज फूड कलर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है चुंगों पे। तो यहाँ पे शीरे पे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे चुंगे, वो ऐड कर लीजिए। और शीरे के अंदर ऐड करते टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और आपने 10 से 15 मिनट देने हैं अच्छे से डिपिंग के लिए, ताकि जो शीरा है वो अच्छे से फिल हो जाए, चुंगों पे लग जाना चाहिए। तो आपने हर बैच को डिपिंग के लिए 10 से 15 मिनट देने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट बैच ऐड कर सकते हैं। जितना यहाँ पे स्पेस हो बर्तन में उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तकरीबन यहाँ पे हमारे ये मुहर्रम के चुंगे बन के बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो आपने ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब हमारी ये मज़ेदार क्रिस्पी चुंगों की रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आप शाइन देख सकते हैं इनके ऊपर, बिल्कुल ऐसे परफेक्टली शाइन आनी चाहिए। और अब आप इसको ड्राई नट से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।